जब भी किसी एक्सपर्ट से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राय ली जाती है तो वो मेजरली बच्चों की डाइट पे फोकस करता है। पर ध्यान रहे दोस्तों कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए केवल डाइट ही बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं है। इसके लिए कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं और इन सारे फैक्टर्स को मैंने मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फिजिकल डेवलपमेंट और दूसरी तरफ मेंटल डेवलपमेंट। और इन दोनों ही बड़े पार्ट को मैंने बच्चों की एज वाइज उनकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, उनका क्या डाइट पैटर्न होना चाहिए, उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और क्या सोशल फैक्टर्स काम करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बच्चों के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही सही तरीके से सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलता है तो डेफिनेटली बच्चे की इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होगी। तो इस वीडियो को मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए बनाया है, सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का समावेश करके। दोस्तों वीडियो बड़ा होने वाला है, परंतु इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल वर्मा है और मैं आपका अपने YouTube चैनल लाइफ हेल्थिज्म पे स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों इम्यूनिटी बूस्ट करने में सबसे पहले मैं लेके चलूंगा लाइफस्टाइल के कुछ बेसिक फैक्टर्स को, जिसमें मैंने सबसे ऊपर रखा है स्लीपिंग पैटर्न को, कि एक बच्चे की कितनी नींद होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों स्लीपिंग पैटर्न और एक अच्छी नींद आपकी इम्यूनिटी पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है। आप चाहे जो मर्जी अच्छा खाए, चाहे जो मर्जी आप करें, परंतु आपकी नींद अगर पॉजिटिव वे में सही तरीके से पूरी नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी में एक लेथार्जिकपन बना रहेगा, एक आलस्य बना रहेगा। और अगर बच्चा आलस्य से भरा रहेगा तो डेफिनेटली वो बहुत एक्टिव नहीं होगा, उसे भूख खुल के नहीं लगेगी। इसलिए स्लीपिंग पैटर्न को सबसे ऊपर मैंने रखा है। मेरे कई सारे दर्शकों के घर में अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक नवजात बच्चे की जिसकी उम्र 1 दिन से लेकर 6 महीने की उम्र है, ऐसे बच्चे को हम न्यूबॉर्न बेबी बोलेंगे। और इन बच्चों की एक अच्छी नींद 14 से 16 घंटे की होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पूरी नींद एक साथ ले, वो दिन भर में कई बार कम से कम 16 घंटे की नींद ले। अगर हम बात करें 6 से 12 महीने के बच्चे की, तो इन बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न में बहुत हल्का सा चेंजेस आ सकता है। हो सकता है कि 13 से 16 घंटे की नींद ले या वही 12 से 16 घंटे की नींद ले। बच्चा जब सो के उठेगा तो वो अपने आप को एक्टिव और फ्रेश फील करेगा, अपने हाथ पैर चलाएगा और बच्चों को माँ के दूध की जरूरत पड़ेगी। जो नेक्स्ट एज ग्रुप है बच्चों का, जो 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें प्री स्कूलर किड्स बोला जाता है। इन बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न में 10 से 13 घंटे की नींद होनी चाहिए और ये नींद वो 2 या 3 अलग अलग टुकड़ों में भी ले सकते हैं। जो नेक्स्ट एज ग्रुप आता है उसमें 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों का ग्रुप होता है। तो अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल की उम्र के एज ग्रुप को बिलोंग करता है तो उसे 9 से 12 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगला जो एज ग्रुप होता है वो होता है टीन एजर्स का एज ग्रुप, और इस एज ग्रुप में 13 से 18 साल के बच्चे आते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये एज ग्रुप के बच्चे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस के दौर से गुजरते हैं। फिजिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस आने से बच्चे अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसका असर उनके नींद पर, उनके खान पान पर और उनके इम्यून सिस्टम पर पड़ सकता है। तो इन बच्चों की हेल्दी नींद का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 8 से 10 घंटे का। बच्चे की नींद का एटमॉस्फेयर कैसा हो, बच्चे को हमेशा डार्क रूम में सुलाएं। मेलाटोनिन हार्मोन जो है डार्क कमरे में सोने से अच्छी मात्रा में बॉडी से रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का जो काम होता है शरीर के अंदर, डे और नाइट के साइकिल से हमारी बॉडी को रेगुलेट करना, स्लीप और वेकअप के पैटर्न को रेगुलेट करना। और अगर मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे से सीक्रेट होता है तो डेफिनेटली नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि जिन लोगों को नींद की दिक्कतें होती है उनको, कई लोगों को डॉक्टर्स मेलाटोनिन की पिल्स रिकमेंडेड करते हैं ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। अच्छी नींद लेने से बॉडी के जितने भी टिश्यूज जो थ्रू आउट डे अलग अलग एक्टिविटी को करने से ब्रेक डाउन हुए हैं, उनका रिपेयरमेंट अच्छे से होता है, बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलती है। बॉडी में जब हम सोकर उठते हैं फ्रेशनेस हमें फील होती है, टिश्यू टूटकर रिपेयर होकर अच्छे से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे। अगला पॉइंट है अलर्टनेस का। अलर्टनेस इन द सेंस कि आपके घर में कभी भी कोई गेस्ट आता हो, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को गेस्ट के नज़दीक ना जाने दें, क्योंकि गेस्ट बाहर के
एटमॉस्फेयर से होके आता है, 10 जगह हाथ लगाकर आता है, कपड़े उसके कई सारी जगह पर टच होते हैं। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको इन्फेक्शन का खतरा बहुत जल्दी हो सकता है। कई बार होता है बच्चे पार्क में जाते हैं या एक बच्चा दूसरे बच्चे से जब मिलता है तो एक दूसरे के टॉयज़ का एक्सचेंज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि टॉयज़ का एक्सचेंज ना हो, क्योंकि बच्चे जनरली टॉयज़ को मुंह में भरते हैं, फेंकते हैं, 10 जगह ज़मीन पे टकराता है। वही बच्चा अगर टॉयज़ एक्सचेंज करता है तो वो मुंह में जाता है, जिससे कि कई सारे जर्म्स है वो बच्चे के मुंह में, पेट में जा सकते हैं। और इसलिए अक्सर बच्चों के पेट डिस्टर्ब होने की हमें शिकायत मिलती है। इस बात का ध्यान रखें कि घर में अगर जरा भी किसी को सर्दी, जुकाम या एनी अदर इन्फेक्शन है, हम कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सर्दी खांसी या कोई भी इन्फेक्शन है, तो परिवार के उस मेंबर को बच्चे से दूर रखा जाए। बच्चा अगर छोटा है तो उसे कुछ देर धूप में जरूर बिठाएं। बच्चे को सुबह की हल्की धूप मिलने से उसे विटामिन डी बहुत अच्छे से मिलता है। बच्चे को आप धूप में बिठा के मालिश करें। मालिश करने के कुछ देर बाद उसे आप नहला सकते हैं। जनरली ये कंसेप्ट माना जाता है कि बच्चा 1 या 1.5 साल का है तो ही उसकी मालिश की जाती है। मालिश हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है, तो बच्चे की धूप में मालिश होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 1 से 4 साल का बच्चा हो, 4 से 8 साल का हो या 8 से 16 का हो। मालिश करने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, टिश्यूज बहुत अच्छे से काम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, बॉडी में एक अच्छी अलर्टनेस और फ्रेशनेस फील होती है। बच्चे को नींद बहुत अच्छे से आएगी, उसे भूख बहुत अच्छे से लगेगी, तब जाके वो बहुत अच्छे से खाना खाएगा, बहुत अच्छे से नींद लेगा। और जो भी आप उसको फीड करा रहे हैं, जो कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि अच्छी इम्यूनिटी के लिए क्या फीड कराना है आपको, तो वो उसकी बॉडी में लगेगा और आपका टारगेट पूरा होगा कि बच्चे को न्यूट्रिशंस मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले और उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। एक बात का आपको ध्यान देना है कि जब वेदर चेंज होता है, जनरली गर्मी से सर्दी में, तो हमें यह चाहिए कि हम बच्चे को जब पानी पिलाएं तो वो हल्का गुनगुना हो, सुबह शाम का पानी हल्का गुनगुना हो। अगर मौसम में ज्यादा बदलाव हो तो आप दिन भर गुनगुना पानी पिला सकते हैं बच्चे को। इसके साथ में जब आपको लगता है कि मौसम में तब्दीली हो रही है, आप उसे गुनगुना दाल का पानी दे, गुनगुना लिक्विड दे, आप उसे हल्का दालचीनी वगैरह जो भी आपके घर में आप उबाल के देते हैं वो हल्का गुनगुना दे, हल्दी का दूध दे, थोड़ा गर्म दूध दे। जो सीजनल सर्दी जुकाम खांसी होती है उस संक्रमण से वो अपने आप ही दूर रहें। स्मोकिंग पर्सन्स को बच्चे से दूर रखने की कोशिश करें ताकि पैसिव स्मोकिंग के इफेक्ट उसके ऊपर ना आए। अगर बच्चा कोई भी नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार से संक्रमित होता है और बच्चा जब उससे ठीक हो जाता है तो उसका जो टूथब्रश है वो आप तुरंत बदलें, क्योंकि बुखार के समय, इन्फेक्शन के समय जो ब्रश उसने यूज़ किया है, जब वो ठीक हो गया है उसी टूथब्रश को यूज़ करेगा तो चांसेस है कि संक्रमण दोबारा एक्टिव हो सकता है। बच्चे को सर्दियों के समय में लेयर्स में कपड़े पहनाएं, ताकि कई बार होता है कि सर्दी हमें बहुत ज़्यादा फील हो रही है परंतु सर्दी अचानक से चली जाती है, तो अगर हम उसका स्वेटर उतारते भी हैं तो अंदर उसने 1 या 2 लेयर के कपड़े और पहने हैं तो सर्दी का जो बेड इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। 6 माह से ऊपर के बच्चे को हल्का हल्का दिन में कई बार आहार जरूर दें। इन बातों को आप लाइफ स्टाइल फैक्टर में बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगला जो मेरा हेडिंग है वो है डाइट, जिसका आप सबको बेसब्री से भी इंतजार था और हर कोई शायद इसी को फोकस करता है। डाइट के ऊपर पूरे सार को अगर मैं 2 या 3 शब्दों में बोलने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा कि बच्चे को दिन भर में 3 से 4 बार सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स अवश्य दें। अगर आपने ये दे दिया है तो समझिए आपने बाकी सब कुछ दे दिया है। फिर भी अगर आप डाइट को बहुत स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो आइए समझते हैं एज वाइज बच्चे की डाइट पैटर्न और उसको क्या क्या उसकी बॉडी की जरूरत होती है। तो बहुत ही स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि पहले दिन से लेकर 6ठे महीने तक के बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है। माँ का दूध सारे एंटीबायोटिक्स उसको देता है, सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, इसलिए माँ का दूध भरपूर मात्रा में उसको मिले। और यहाँ पे परिवार का और माँ का दायित्व बनता है कि अपने दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए वो अपने डाइट पैटर्न को हेल्दी करें। इसके लिए अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन और फिश, अंडे का सेवन कर सकती है, जिससे कि उसको प्रोटीन का कंटेंट अच्छे से मिले और उसके दूध की गुणवत्ता बढ़े। परंतु आप शाकाहारी है तो शाकाहारी में ग्रीन वेजिटेबल्स का भरपूर सेवन करें, आप सलाद का उपयोग करें, दूध दलिया खाएं, गुड़ का सेवन करें, आपका बॉडी का आयरन, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। दिन में कम से कम 2 बार दूध पिए। आलमंड, अखरोट
किशमिश और मुनक्का। किशमिश और मुनक्का से आपके शरीर में हेमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ेगा, आपको हाई फाइबर डाइट मिलेगी। बादाम से, अखरोट से आपको सारे इसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे। आपके दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चे को आपके दूध से और पौष्टिक आहार मिलेगा। अगर आपका बच्चा 6 माह से लेकर 1 साल का है तो आप बच्चे को दिन भर में कुछ अंतराल में कुछ ना कुछ अवश्य उसे खिलाएं। इन बच्चों की डाइट में आप प्रोटीन से भरपूर डाइट को रखने की कोशिश करें, जिसमें आप दाल का पानी, वेजिटेबल सूप्स पिलाएं। साथ ही आप इस उम्र के बच्चे को दलिया, खिचड़ी, इडली, उपमा और आलू मैश करके आप इन्हें खिलाएं और कुछ ना कुछ अंतराल में आप इन्हें खिलाते पिलाते रहें। अगर आपका बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल की एज ग्रुप का है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है बच्चों में नए नए फूड आइटम्स को इंट्रोड्यूस करने का, और आप इस दौरान हेल्दी फूड्स को आप अप्लाई कर सकती है, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी और अच्छे से बढ़े। इसके लिए आप बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट में चना, छोला, राजमा या जितना भी लिगम्स, लेंटिल्स और दालों को रखते हैं उनका आप भरपूर सेवन कराएं। नॉन वेज में आप अंडा, चिकन और फिश आप बच्चों को दे सकते हैं। ये प्रोटीन के रिचेस्ट सोर्सेस होते हैं। इसके साथ में आप बच्चे को वेराइटी ऑफ फूड्स इंट्रोड्यूस करें, जिसमें कि सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, सुबह या शाम में हल्दी वाला दूध, सोने से पहले और उठने के बाद में गुनगुने पानी का सेवन, ये सारी आदतें बच्चे के अंदर डालें। रिचेस्ट फाइबर सोर्सेस आप दे रहे हैं बॉडी के अंदर सलाद और वेजिटेबल के रूप में, बच्चे का स्टमक हेल्दी होगा, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, और डेफिनेटली अगर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके लिए खाने पीने की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, आप उन्हें सब कुछ खिलाएं। पर अगर मैं स्पेसिफिकली इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अगर कुछ चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हम सबसे पहले अपने किचन की तरफ देखें, स्पेशली भारतीय किचन की तरफ देखें, क्योंकि भारतीय किचन में जो मसाले होते हैं स्पेशली वो सारे एंटीबायोटिक का काम करते हैं, वो सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमें बाहरी संक्रमण से लड़ने की शक्तियां देते हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं हल्दी से। हल्दी की प्रॉपर्टीज आप सबको पता है, इसलिए बच्चों को हल्दी का सेवन कराइए। लौंग हुई, दालचीनी हुई, आप प्रॉपरली सब्जियों में इसका उपयोग करें। हल्दी, लौंग, दालचीनी, तुलसी, अदरक, इन सभी का उपयोग घर के लोगों को भली भांति पता है। आंवला, जिसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और हाई फाइबर प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, आयरन होता है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, फाइबर इसमें ज्यादा होते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, भूख खुल के लगाता है, खून साफ करता है। बच्चे के खाने में दाल में 2-4 आप नींबू की बूंदे डाल दें, वो भी विटामिन सी कंटेंट होता है, आयरन और पोटेशियम होता है। नींबू में हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि सीजनल सर्दी जुकाम बुखार से बचाने में आपके बच्चे की मदद कर सकता है। सीड्स और नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में कद्दू आता हो, आपके घर में खरबूजा आता हो और आपके घर में तरबूज आता हो, तो आप कोशिश करें कि इनके बीज को अलग से निकाल लें और इनके बीज का नियमित सुबह या शाम में आप सेवन करें, तो जो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि शरीर में जाके विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, तो ये आंखों के लिए अच्छा होता है। गाजर में विटामिन K1 होता है, विटामिन B6 होता है, पोटेशियम होता है, बायोटीन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी होती है। मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन फ्लोर, जौ के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जौ की रोटी हाई फाइबर कंटेंट होता है, जो कि आंतों को, पेट को हल्का रखता है, साफ रखता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत सहायता देता है। चने खिलाइए, एग खिलाइए, एग व्हाइट खिलाइए। लहसुन, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। मशरूम खिलाइए बच्चे को, मशरूम में विटामिन डी होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। सर्दियों के सीजन में मिलने वाला शकरकंद आप बच्चे को खिलाइए, इसको उबालकर आप चाट के रूप में या सलाद के रूप में बच्चे को खिलाइए। हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, फाइबर के लिए अच्छा सोर्स है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मेथी, पालक, बीन्स, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए आप बीज वाली सब्जियों का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, जैसे टिंडे, तिंदूरी, परवल, गिलकी, कद्दू। कद्दू एक बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर आपकी सब्जी है, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब पाया जाता है, इसलिए कद्दू बच्चे की डाइट में अवश्य शामिल करें।
सीजनल फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आप जामुन खिलाइए, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, काला शहतूत खिलाएं, करोंदा खिलाएं। इसके अलावा सीजनल फ्रूट आप सब खिलाएं। कोशिश करें बच्चे को सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, मौसम्बी, मैंने नींबू बोला, इन इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाली चीजें हैं ये। बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का। किशमिश और मुनक्का हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट से ही है। आप एक स्टेप पीछे आए तो यही अंगूर होता है। अंगूर आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट की बात करें तो इसमें सारे इसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि दिमाग को डेवलप करने में बहुत ज्यादा बच्चे की हेल्प करते हैं। अब आती बात एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी भी मैं आपको एज वाइज बहुत अच्छे से समझा देता हूँ जिससे कि आप इजीली ऑब्जर्व कर पाए कि आपका बच्चा उतना फिजिकली एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि अगर वो उतना फिजिकली एक्टिव नहीं होगा तो उसकी भूख खुल के नहीं लगेगी, उसे नींद अच्छे से नहीं आएगी और कहीं ना कहीं इससे इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। तो अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो पहले दिन से लेकर 1 वर्ष का बच्चा जो होता है वो अपनी एक्टिविटी थ्रू आउट डे करते रहता है। हाथ पैर चलाना, इधर उधर होना, वो उसकी वही की वही एक्टिविटी होती है। 1 साल से 2 साल के बच्चे की बात करें तो ये टूडलर्स का एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चे चलना, उठना, बैठना, हल्का सा दौड़ना सीखते हैं, जिसका नाम से ही समझ में आ रहा है टूडलर्स। अगर हम 2 साल से ऊपर के बच्चे की बात करें तो 2 साल से ऊपर के बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी है। उसको उसके दोस्तों के साथ खेलना जरूरी है। थोड़ा बहुत रनिंग, कूदना, चढ़ना, स्लाइडिंग, ये सब करना उसको बहुत जरूरी है। अब बात आती है 3 से 5 साल के बच्चे की, तो 3 से 5 साल के बच्चे दिन भर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। वो तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं और अगर वो कर रहे हैं तो दैट इज गुड। और अगर नहीं कर रहे हैं, वो मोबाइल में उलझे बैठे हैं या टीवी टेलीविजन में, कार्टून नेटवर्क में बैठे हैं, तो फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि वो घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जिससे कि बच्चे का फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो एक्टिविटीज में। अगला हमारा जो एज ग्रुप है वो है चिल्ड्रन टू एडोलेसेंट, अर्थात हम बात कर रहे हैं 6 से 17 साल के बच्चे की। ऐसे बच्चों को दिन भर में कम से कम 60 मिनट, 1 घंटा पर डे मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी, मध्यम लेवल से जो तेज गति की जो एक्टिविटी होती है, वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्किपिंग, डांस, एरोबिक्स, ये सारी एक्टिविटीज में शामिल है। इसके लिए आप अगर बच्चे को मोटिवेट करें कि आउटडोर एक्टिविटी हो, दोस्तों के साथ वो खेले कूदे, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जनरली ये तभी हो पाती है जब बच्चे फ्रेंड्स के साथ में रहें या बच्चे स्कूल में हो और वहां वो रिसेस में दौड़ना, कूदना, फांदना सब कर रहे हैं तो, परंतु हमें घर में भी ये कराना है अगर लॉकडाउन है तो। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। और इन दोनों के समावेश के बिना आप बच्चे की इम्यूनिटी को नहीं डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का घर के अंदर निकलता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो आपके घर से संबंधित है। घर में वेंटिलेशन जरूर हो, तो शरीर पे भी हवा लगती रहे। अगर घर से बच्चा नहीं भी बाहर जा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा बाहर जाने की एक वो ना बनी रहे कि उसको बाहर निकलना है। उसको घर में एक हवादार वेंटिलेशन का माहौल मिले, घर से ही बाहर की कुछ सीन सीनरिया उसको गैलरी से दिखती रहे। साफ सफाई, हाइजीन का एटमॉस्फेयर घर में बना रहे, घर का माहौल शांत बनाए रखें। घर के सदस्यों में जो फाइटिंग का एटमॉस्फेयर होता है वो बच्चे के मेंटल लेवल पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। घर के सारे सदस्य बहुत हिल मिलकर रहें जिससे कि बच्चे को हर जगह अपनी एक्टिविटीज और अपनी इनर इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जगह मिले, उसको घर में वैसे लोग मिले, तो उसका मेंटल लेवल वहाँ इंप्रूव होगा और वो दिन भर खुश रहेगा। खुश रहने से बॉडी के अंदर गुड हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करते हैं। रंग बिरंगी चीजें रखें बच्चों के लिए। आप रंग बिरंगे अलग अलग शेप के साबुन यूज कर सकते हैं क्योंकि रंग बच्चों को आकर्षित करते हैं और बच्चे खुश रहते हैं। घर की दीवारों पर, घर के पिलो कवर पर, सोफे कवर पर आप रंग बिरंगी चीजों को समावेश करें तो बच्चा दिन भर खुश रहेगा। हमारा अगला पॉइंट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जनरली अगर घर से बच्चा बाहर निकल रहा है तो उसको माता पिता को मोटिवेट करना है कि वो लोगों से बात करें, लोगों के बात का जवाब दें। और अगर घर से बाहर इन्हीं कारणों से लॉकडाउन के चलते नहीं निकल पा रहा है तो घर के सदस्य उसको इंगेज रखें, उससे बातें करें। अगर वो बच्चा माता पिता से या दादा दादी से कुछ बोलना चाह रहा है तो दादा दादी माता पिता उसकी बात पर अटेंशन दें। अगर उसको प्रॉपरली अटेंशन मिलता है तो उसकी एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, तो बच्चा अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। वो इंट्रोवर्ट नहीं होता है और वो बाहर खुलकर बोलने की अपनी क्षमता को रखता है। ये सारी एक्टिविटी उसको एनर्जेटिक और क्रियाशील बनाती है। और एक क्रियाशील बच्चा जो होता है उसे भूख अच्छे से लगती है। जिसकी भूख और एक्टिविटी अच्छी हो रही है वो अच्छे से खाना खा के नींद अच्छी लेगा। नींद अच्छी लेने से इम्यूनिटी
बूस्ट होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ और पूरी तरीके से पॉजिटिव हूँ कि थर्ड वेव जैसी चीज़ भारत देश में कुछ नहीं होगी, परंतु हमें सतर्क रहना है। दोस्तों आपका वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको तुरंत इसका आंसर मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन लोगों को शेयर करें जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को लेकर चिंतित थे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना के डालता हूँ। थैंक यू सो मच।